चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो बना रहे हैं वो ओम का नियम बताएंगे इसमें। तो ओम का नियम होता क्या है, ओम ने नियम क्या दिया था, यही आज जानेंगे। तो जो ओम थे कहाँ के, ओम जो थे वो जर्मन के थे, जर्मन के। तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में विद्युत धारा 1828 में विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, इन्होंने नियम दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो चलिए देखते हैं कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित धारा आई इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा आई इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं जैसे यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो
जैसे मान लीजिए आई समानुपाती होगा हमारा भी के, तो हम यह भी कह सकते हैं अथवा भी प्रोपोर्शनल आई, ये भी हो सकता है। तो हमारा हो जाएगा अथवा में हम ये भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल हटा के आर आई। तो हमारा आर क्या होगा, ये होगा विद्युत प्रतिरोध। अभी आगे बताएंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध। तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, नियतांक। प्रोपोर्शनल हटा के हम नियतांक लगाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, तो आर एक नियतांक है तो भी इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो अतः हम जैसे विद्युत प्रतिरोध अगर हमें निकालना हो क्वेश्चन में, तो आर इक्वल टू भी अपान आई लिख सकते हैं। ये हमारा नियतांक होगा ही, नियतांक। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जैसे अगर हमारा ये वाला सूत्र है प्रतिरोध और ये निकालने का, धारा निकालने का, इन तीनों को निकालने का। उसके बाद मान लीजिए अगर ये हमारा सूत्र है तो इसके ऊपर जो हमारा मतलब डिफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, उसे आइए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो नियत रहता है, का अनुपात नियत रहता है तथा यह अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, तथा यह अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हमने इसका भी डेफिनेशन जान लिया ओम के नियम का, जो मतलब ओम के नियम का जो अगर हमें निकालना हो तो ये होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो नियत रहता है, तथा यह अनुपात ही चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। आइए जान लेते हैं चालक का प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो चालक का प्रतिरोध, उसके बाद या विद्युत प्रतिरोध, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और मतलब अथवा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। उसके बाद
क्या होता है विद्युत प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध होता क्या है, आइए जानते हैं। मान लीजिए यदि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, वही होगा। यदि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कितना सरल है ये हो गया। उसके बाद प्रतिरोध हमने देख लिया, R=V/I, ये हमारा विभवांतर होगा, ये होगा धारा, ये क्या होगा, प्रतिरोध। ओम को जो जिससे प्रदर्शित करते हैं वो ओम को इससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बना रहता है। ओम को क्या बोलते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित, ओम भी बोलते हैं ओमेगा भी बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि V=1 हो और I=1 हो तो R जो होगा वो भी हमारा 1 होगा, मतलब 1 ओम होगा। चलिए उसके बाद अगली हेडिंग हम पर आते हैं। एक नोट है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो चालक का प्रतिरोध होता है, वो चालक की लंबाई व मोटाई, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, तो आज हमने जितने फार्मूले देखे उस पर हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओमेगा या ओम है। इस सेल द्वारा जो हमारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा, इस सेल द्वारा मतलब प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो इसमें धारा पूछा है, तो भी कितना दिया है 1.5 वोल्ट, उसके बाद आर दिया है 0.5 ओम। तो हमारा आई निकालना है, तो ओम के नियम से V=RI से I=V/R हो जाएगा। 1.5/0.5
इक्वल टू 3.0 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर। तो उसके बाद दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरे में मान लो V3 दिया है और I 0.5 दिया है, तो हमें निकालना है R। तो R इक्वल टू ओम के नियम से V/I कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/0.5, तो ये आ जाएगा 6 ओम। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।